तो दर्शकों, आपके ज़हन में सबसे बड़ा जो सवाल अब खड़ा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि तो आखिर भाजपा इतनी मोनोपोली करके कैसे चुनाव में गठबंधन कर पाएगी और कब तक सीटें इनकी तय होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 7 एजेंडे बता रहा हूँ जो भाजपा ने अब तय कर लिए हैं और इसी पर लगभग आप चुनाव होता देखिएगा। इस विश्लेषण को सेव कर लीजिए और याद रखिएगा, जब भी सीटों का बंटवारा या अनाउंसमेंट होगा, इसको जरूर वेरीफाई कीजिएगा। मैं आज ही आप लोगों को बताता हूँ और वंस एंड फॉर ऑल ये पूरा सीट का विवाद मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात भाजपा ने जो इस बार कहा है, जो क्लॉज एकदम मैंडेटरी है, वो ये है कि हर पार्टी को 3/4, भाजपा खुद से शुरू करेगी, 3/4 सीटें एससी, ओबीसी और ईबीसी को देना है। यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो शेड्यूल कास्ट है उसको आपको 3/4 सीटें, मतलब मेजोरिटी ऑफ सीट्स, उनके लिए आपको संरक्षित करनी ही होगी। ये क्यों भाजपा कर रही है? देखिए, इस पर तो विश्लेषण बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भाजपा ने हाल में शीर्ष नेतृत्व का बदलाव जो किया, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, उनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी थी, उनको बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे चल के उनको सीएम भी बनाया जा सकता है बीजेपी का, अगर भाजपा का हिसाब से सब कुछ होता है तो, और महाराष्ट्र वाला पैटर्न फॉलो होता है तो ऐसे में एक ओबीसी समाज के चेहरे को और खासतौर पर कुशवाहा समाज के चेहरे को आगे करके भाजपा को फायदा भी हुआ है। तो भाजपा इसे ही बुनाएगी और भविष्य की राजनीति करेगी। चिराग पासवान आते हैं रिजर्व, जो शेड्यूल कास्ट है उससे, तो ऐसे में चिराग पासवान को भी भाजपा ने आगे करके जो रिजल्ट्स पाए हैं उसकी वजह से भी ये फैसला है। और दूसरा, ईबीसी, जो कि दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल जिस समाज से आते हैं, इस समाज का ट्रेडिशनल वोट बैंक बीजेपी के प्रो रहा है। तो भाजपा चाहती है कि ये वैसा ही रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव इसको भुनाने की कोशिश अपने पार्टी में कर सकते हैं। ये भी संभावना है कि तेजस्वी यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के समय किसी ईबीसी समाज के, जो मैंने बताया भी नाम आपको है कल, उसकी घोषणा कर दें। तो ये भाजपा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बनिया वर्ग शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है। अगर छटकेगा तो नुकसान भाजपा को ही होना है। दूसरा जो बड़ा क्राइटेरिया है, सीट दी जाएगी तो उसकी क्राइटेरिया केवल विनेबिलिटी होगी। किसी को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए या समीकरण साधने के लिए भाजपा कोई भी सीट बंटवारा नहीं करेगी। नीतीश कुमार को इसके लिए भाजपा ने राजी कर लिया। इन सारी शर्तों पर नीतीश कुमार को रेडी कर लिया गया है। बाकी जो 3 दल हैं, इन 3 दलों से कोई रायशुमारी नहीं हुई है। तो चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस कैटेगरी में अगर क्वालिफाई उनके नहीं करते हैं कैंडिडेट, तो फंस जाएंगे। आप मजबूत प्रत्याशी से क्या अंदाजा लगाते हैं? मजबूत प्रत्याशी मतलब विनेबिलिटी होना चाहिए, पैसे और या फिर केवल जात का वोट से नहीं होगा। समीकरण क्या कहता है, उस समीकरण के आधार पर ही जीत हार के तय हो गया कैपेसिटी, और फिर टिकट मिलेगा।